नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लाउड्स पर। दोस्तों, आज के जो वीडियोस में हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित 100+ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार HSC के द्वारा या पूछे गए हैं, और अगर आप किसी भी HSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी जो हमने पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी जो हमने 100+ जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था। और यह जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक के जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से सभी जाए क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है से जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में गैस आधारित विद्युत परियोजना जो है किस जिले में लगाई गई है। तो ये लगाई गई है फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में जो है कृषि यंत्र उपकरणों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फरीदाबाद को जो है कृषि यंत्र उपकरणों के लिए जाना जाता है। और जो बाटा कंपनी और गुडेर कंपनी जो है ये फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में पाषाण युगीन हथियार ये कहाँ मिले हैं। तो ये मिले हैं कालका पिंजौर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का कौन सा नगर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गुरुग्राम जो है इसे साइबर सिटी जो है इसके नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो मेट्रो है ये भी जो यहीं से चली थी गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी कब लागू हुई है। तो ये हुई है वर्ष 2015 में। और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि खेल विश्वविद्यालय तो ये है सोनीपत में रई नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में गुजरी महल कहाँ पर है। तो ये हिसार में है। नेक्स्ट आएगा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड जो है इसके जो यहाँ पर उपाध्यक्ष है ये कौन है। तो पहले जो है यहाँ पर इसके जो उपाध्यक्ष ये प्रशांत जो है ये भारद्वाज थे। तो अब जो यहाँ पर ये जो सरस्वती विकास बोर्ड जो है इसके उपाध्यक्ष है घुम्मन सिंह किरमच है। क्योंकि ये जो बदलते रहते हैं तो ये पहले थे, तो अब ये जो है उपाध्यक्ष है घुम्मन सिंह। नेक्स्ट है हैपड़ का जो अध्यक्ष है इनमें से किन्हें बनाया गया है। तो ये जो हैपड़ जो है इसका अध्यक्ष ये हरविंदर कल्याण पहले थे। और ये जो भगत सिंह जो है कैलाश भगत, तो इनको हैपड़ का जो है ये यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। और कैथल जिले जाए वहाँ से इनका संबंध है, कैथल जिले के कैलाश भगत, तो इनको जो है हैपड़ का जो यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। और कुछ और भी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे हरियाणा पिछड़ा वर्ग जो है तो इसके जो यहाँ पर अध्यक्ष ये बनाए गए हैं निर्मल बैरागी। और जो यमुनानगर जिले के जो रामनिवास गर्ग है इनको हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड। और रेवाड़ी जिले के अरविंद यादव को हरको बैंक। और भिवानी जिले के मुकेश गौड़ इनको हरियाणा युवा आयोग। और सोनीपत जिले के पवन खरकोदा इनको हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो यहाँ पर जो घुम्मन सिंह किरमच जो है इनको सरस्वती हेरिटेज बोर्ड जो है इसका वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है हरियाणा अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष। तो ये जो अनुसूचित जो विकास निगम है तो ये जो कुछ यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है जो है बदल चुके हैं। नेक्स्ट है हरियाणा भंडार निगम। तो ये जो हरियाणा भंडार निगम जो है इसके जो चेयरमैन पहले थे नयनपाल रावत, तो अब जो है श्रीनिवास गोयल। तो ये जो यहाँ पर हरियाणा राज्य भंडार निगम जो है इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा SEZ एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये था 2006 में। नेक्स्ट है छिलछला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो ये कुरुक्षेत्र में है। और हरियाणा का कौन सा पक्षी अभयारण्य प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान डॉक्टर सलीम अली द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये था सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में
ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 3500 से बढ़ाकर 2020 में कितना कर दिया गया था, तो ये था 7000 रुपये। नेक्स्ट है हरियाणा रोडवेज की पहली महिला बस चालक, तो यह पंकज देवी, गांव मेहनाखेड़ा सिरसा से। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये दमदम झील और 3000 एकड़ में फैली हुई है। नेक्स्ट है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण योजना कब लागू हुई थी, तो ये हुई थी 1989-90 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार के द्वारा कितने राशि जाए प्रतिवर्ष दी जाती है, तो राशि रहेगी 6000 रुपये और ये 3 किस्तों में। नेक्स्ट है चंडीगढ़ में स्थित जो रॉक गार्डन है किसने बनाया था, तो बनवाया गया था नेकचंद सैनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ के वास्तुकार का नाम, ये है फ्रांस के ली कार्बुजियर। ये भी क्वेश्चन जा पहले बहुत बार HSC के एग्जाम में और स्टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है भारत का पहला चल न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया है, तो ये मेवात में। नेक्स्ट है हरियाणा में राज्य शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, तो ये गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध माता का मेला कहाँ लगता है, तो ये मुबारकपुर गुरुग्राम में। और शीतला माता जो है इसका मेला भी ये गुरुग्राम में लगता है। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 1947 में। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो ये जो यहाँ पर खोड़े नृत्य दिया गया है ये लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है नारनौल में स्थित जो चामुंडा देवी का मंदिर है इसका निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो ये कराया गया था राजा नूनकर्ण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रेवाड़ी में स्थित जो लाल मस्जिद है इसका निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था, तो ये थे अकबर। नेक्स्ट है जहांगीरदार शाह कुली खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था, तो ये कराया था नारनौल में। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है, तो यह राय बहादुर लाला मुरलीधर। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NRCIPM, ये किस जिले में है, तो ये फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो NRCIPM इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 1988 में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 1970 में। और ये कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हिसार में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो रेल पहुँची थी और कहाँ, तो सबसे पहले गुरुग्राम में चली थी और वर्ष 2010 में। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो ये कैथल। नेक्स्ट है हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है, तो यहाँ की जो जलवायु है अर्धोष्ण मानी गई है। नेक्स्ट है जींद में कितने करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने प्रदान की है, तो ये है 664 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी में से कौन सी है, तो ये है घग्गर। और ये भी क्वेश्चन पिछले वर्ष जो ग्राम सचिव का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो मौसमी नदी ये घग्गर है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान ये किस जिले में है, तो ये है मुरथल में। नेक्स्ट है हरियाणा के किन 2 क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाए गए हैं, तो मेवात और शिवालिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है, तो विशेष पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और हिसार में है। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख सिंचाई नहर कौन सी है, तो सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर तो यह है पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है, तो यह 82% भाग पर। नेक्स्ट है बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो यह है पहला। और करनाल जो है इसे यहाँ पर धान का कटोरा जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये बावल रेवाड़ी में है। और पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये भी हिसार में है। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो यह है 84% पर। नेक्स्ट है प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध भागवत किस जिले में है, तो यह है महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ जो है इसका प्राचीन नाम पहले एग्जाम में पूछा गया था, तो कन्नौज जो इसका प्राचीन नाम है। और खनिज जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चीन का वांडा ग्रुप हरियाणा में किस स्थान पर औद्योगिक टाउनशिप विकसित करेगा, तो यह खरगोदा सोनीपत में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE कहाँ पर है, तो ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे अधिक जो खुम्बी है इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, तो खुम्बी जो है इसका उत्पादन मशरूम सोनीपत में होता है।
और यहाँ से यहाँ पर जो है जो प्रसिद्ध साइकिल है एटलस ये भी बनती थी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का वृक्ष कौन सा है, तो ये पीपल को माना गया है जो दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ता है। नेक्स्ट है सतनामी कहाँ के रहने वाले थे, तो इनका संबंधान से माना गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, तो इसकी स्थापना जय कब की गई थी, तो ये हुई थी अगस्त 2019 में। और ये जो है सोनीपत में राज नामक स्थान जो है वहाँ पर है। नेक्स्ट है हरियाणा में गौ हत्या पर कितने वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया है, तो ये 3 से 10 वर्ष की और लगभग 30,000 से 70,000 रुपये जुर्माना। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में योद्धाओं का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था, तो ये था रोहतक में। नेक्स्ट है भगवानपुर किस जिले में स्थित है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है हरियाणा की नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत विभिन्न ओलंपिक पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है, तो यहाँ पर स्वर्ण वाले को 6 करोड़ रुपए, रजत को 4 करोड़ रुपए और कांस्य को 2.5 करोड़ रुपए और जो वैसे हैं उनको 15 लाख रुपए जो प्रतिभागी को दिए जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है पिछली बार ग्राम शिक्षा के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा की नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत विभिन्न एशियाई खेल पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, तो ये जो है यहाँ पर कम या ज़्यादा हो सकती है, तो आप अनुसार इनको देख सकते हैं। तो स्वर्ण की यहाँ पर 3 करोड़, रजत को 1.5 करोड़, कांस्य को 75 लाख रुपये। नेक्स्ट है हरियाणा की नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रमंडल जो खेल पदक हैं इनके विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है, तो स्वर्ण को 1.5 करोड़ रुपए, रजत को 75 लाख और कांस्य को 50 लाख रुपए। नेक्स्ट है हरियाणा सिनेमा की जो प्रथम फिल्म है 1970 में कौन सी बनी थी, तो ये थी हरफूल सिंह जाट जुलानी। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले दूरदर्शन केंद्र का जो शुभारंभ 1 नवंबर 2000 को कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था हिसार में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में हरियाणा को खेलों में कितने पदक प्राप्त हुए थे, तो ये प्राप्त हुए थे 200 पदक। नेक्स्ट है 1990 में अरावली परियोजना कितने जिलों में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की सहायता से शुरू की गई है, तो यह है 5। नेक्स्ट है हरियाणा में शराबबंदी कानून को कब लागू हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 1998 को जो बंसीलाल जो थे उनके समय में। नेक्स्ट है हरियाणा में शराब बंद करने का कानून कब लागू किया गया, तो ये 1 जुलाई 1996 को चौधरी बंसीलाल के समय में। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, इसकी स्थापना किस वर्ष कहाँ की गई, तो ये वर्ष 1978 में और करनाल में। अगला क्वेश्चन है राजपूत शासक मोहन सिंह भंडार की जो रियासत हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये कैथल में। नेक्स्ट है कौशल्या बांध, दंगारा बांध, दीवानवाला बांध और छामला बांध ये किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ये घग्गर नदी पर। नेक्स्ट है हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डे कहाँ स्थित हैं, तो ये हिसार, करनाल, पिंजौर, नारनौल और भिवानी में। 5 जो इनकी संख्या रहेगी 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है हरियाणा के सबसे कम और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सबसे कम में सिरसा, ज़्यादा में फरीदाबाद। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष, तो ये थे राव वीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किस प्रकार की मत की पहली बार गणना हुई है, तो ये है ETPBS। नेक्स्ट है देश के किस राज्य में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का दोबारा इस्तेमाल किए जाने की योजना है, तो ये हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो ये उत्तर पूर्वी भाग में। तो ये जो यमुनानगर पंचकुला वाला जो भाग है इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है आपराधिक तत्वों को रोकने के लिए हरियाणा में कौन सी पॉलिसी की शुरुआत की गई है, तो ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के झज्जर में देश के सबसे बड़े कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का जो उद्घाटन कब किया गया था, तो ये हुआ था वर्ष 2019 में। और ये भी क्वेश्चन जो पहले स्टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर है, तो ये झज्जर में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पौंड जो टैक्सी कहाँ चलाई गई है, तो ये गुरुग्राम में। नेक्स्ट है गुरुग्राम में देश में सबसे पहले चलने वाली पौंड टैक्सी सेवा का नाम, तो था मेट्रिनो। नेक्स्ट है सलामती योजना हरियाणा के कितने जिलों में शुरू की गई है, तो ये 4 में, मेवात, पलवल, फरीदाबाद और रेवाड़ी में। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए 27 मार्च 2016 के अनुकूल गृह नामक योजना आरंभ की गई है, तो ये हरियाणा में शुरू हुई है।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा के द्वारा जनवरी 2016 को किस व्यक्ति की स्मृति में 150 रुपये मूल्य का सिक्का जारी किया गया? तो ये है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है चौपाल मेरे गांव की और काचे काटे से हरियाणवी काव्य संग्रह है ये, तो किन के द्वारा लिखा गया है? तो विनोद मेहरा और बेचैन के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये था 22/4/1994 को। और प्रीवियस जो एग्जाम होता ग्राम सचिव का, उसमें जो है पंचायती राज से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो पंचायती राज है इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई है, जिसमें लगभग 100 प्लस जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो और अब वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप या तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। पंचायती राज से जो क्वेश्चन जरूर आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट है हरियाणा के मादक पदार्थ तस्करी पर रोक लगाने के लिए किस सेल का गठन किया गया है? तो यह है एंटी नारकोटिक्स सेल का। नेक्स्ट है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम ये किससे संबंधित है? तो इसका संबंध माना गया ध्वज आरोहण से। नेक्स्ट है हरियाणा में नगर निगमों की संख्या, तो क्या ये 10 और हाल ही में जो है कि 11 जो अब हो गई है। तो पहले जो है 10 थी। एग्जाम में 10 या 11 एक जगह क्वेश्चन आंसर दिया गया होगा, तो या तो उसमें 10 होगा या फिर 11। नेक्स्ट है हरियाणा में कितनी नगर परिषद हैं? तो ये 18 और नगर पालिकाएँ तो ये हैं 52। देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये राई नामक स्थान पर जो सोनीपत में है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का देश का कौन सा स्थान है? तो यह है 5वां, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे अधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। सबसे अधिक फरीदाबाद में है 2298 और सबसे कम ये सिरसा का माना गया है 303। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो ये 16वां स्थान है 2.09%। और 2011 की जो यहाँ पर जनसंख्या है उसके अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी मानी गई है? तो ये 19.9%। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना जो है उसके अनुसार हरियाणा के किस जिले की पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? तो ये रेवाड़ी की मानी गई है। नेक्स्ट है फतेहाबाद की किस लड़की ने 22 मई को जो माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था? तो ये थी मनीषा। नेक्स्ट है 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार हरियाणा के किस जिले की पुरुष और महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये जो मेवात जो है यहाँ के पुरुष 73% और महिला 36% साक्षर है। और लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा आगे है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जो 20वीं जनगणना है उसके अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात किस जिले का है? तो ये मेवात का है। और 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सबसे अधिक न्यूनतम 10 की वृद्धि दर किस जिले की है? तो ये गुरुग्राम की और 73.93% और उससे न्यूनतम झज्जर की है 73%। नेक्स्ट है 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस जिले में है? तो ये गुरुग्राम में मानी गई है। नेक्स्ट है सम्मत 85 के किस अभिलेख में हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के समान बताया गया है? तो यह है सारवन अभिलेख दिल्ली। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।